सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बाबा साहब अम्बेडकर एक डायलॉग बोलते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अब ये डायलॉग तो आपने फिल्मों में सुना होगा और ज़्यादातर राजकुमार जी जो है, जो एक्टर रहे हैं पहले के समय के, तो उनके मुंह से ये डायलॉग सुना होगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ऐसा कहा था। अब वो किसके लिए कहा था और क्यों कहा था, इसे हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो बात है 1935 की। तो 1935 में लाहौर में जो जात पात तोड़क मंडल था, उस जात पात तोड़क मंडल ने बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया था। अब वो घटनाक्रम कैसे घटा, क्या हुआ, उसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहली बात तो ये है कि जो लाहौर का जात पात तोड़क मंडल था, ये गांधी जी के कहने पर काम करता था। ये सवर्णों से जुड़ा हुआ था, सवर्णों के नियंत्रण में था और उसमें हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग थे। जैसे आज के समय में भी आप देखते हैं कि अनुसूचित जाति का मोर्चा या अनुसूचित जाति के संगठन कांग्रेस के, बीजेपी के होते हैं, तो उस समय वो जात पात तोड़क मंडल जो था वो भी सवर्णों से जुड़ा हुआ था या उनके नियंत्रण में था। तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को कार्यक्रम की, वो भी वार्षिक सम्मेलन के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का ऑफर दिया। तो ऐसा क्यों कहा था? ऐसा आखिर उनके हृदय में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? तो इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब अम्बेडकर नासिक में ये घोषणा करते हैं कि मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। जब ये घोषणा की तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। अरे, बाबा साहब अम्बेडकर धर्म परिवर्तन की बात कर रहे, हिंदू धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ गांधी जी कहते थे कि अछूत जो है वो हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। जब लंदन गए थे पूना पेट के समय, तब उन्होंने कहा था कि अछूत हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर 1935 में कह रहे हैं कि मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा। पूरे देश में हड़कंप मच गया। अब हड़कंप मच गया तो उसका असर तो गांधी जी पर भी पड़ेगा ना। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर ये इस लाइन पर अगर बाबा साहब अम्बेडकर चले तो ये तो बड़ा तो कठिनाई पैदा हो जाएगी ब्राह्मणवाद के लिए। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर को ही घेरे में लिया जाए। तब घेरे में लेने के लिए क्या करना होगा? तो घेरे में लेने के लिए फिर उन्होंने प्लान बनाया कि लाहौर में जो जात पात तोड़क मंडल है उसका वार्षिक सम्मेलन लिया जाए और उस सम्मेलन की अध्यक्षता बाबा साहब अम्बेडकर को दी जाए। वैसे बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र में और पूरे भारत में कार्यक्रम लेते रहते हैं, अध्यक्षता करते रहते हैं, तो हो सकता है इनको अध्यक्षता करने की पड़ी हो। ऐसा लगता ना कि इनको अध्यक्षता करने की खुजली लगी है, तो वहां पर अध्यक्षता देंगे और फिर धीरे धीरे फिर अपने घेरे में ले लेंगे। नहीं तो उनके द्वारा बनाया संगठन और बाबा साहब जैसे आदमी को अध्यक्षता दे, ऐसा कैसे होगा? तो इसके लिए उन्होंने जात पात तोड़क मंडल के जो मंत्री थे संतराम, तो संतराम जी को इस काम पर लगाया। संतराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर से बातचीत की, लेटर के द्वारा जो बातचीत होती है। तो फिर 12 दिसंबर 1935 को संतराम जी बाबा साहब अम्बेडकर को लेटर लिखते हैं और उस लेटर में बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी प्रशंसा करते हैं। आप क्रांतिकारी विचारक है, क्रांतिकारी लेखक है और बहुत बड़े पैमाने पर जागरण कर रहे हैं। आपके जैसे विद्वान व्यक्ति की समाज को ज़रूरत है। और तो ये सब बातें प्रशंसा में करते हैं और फिर कहते हैं कि मंडल के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि जो जात पात तोड़क मंडल है इसका वार्षिक सम्मेलन होने जा रहा है, इसकी अध्यक्षता
करने के लिए आपको आमंत्रित किया जाए। हम आपसे आग्रह करते हैं अंबेडकर जी कि आप आए लाहौर में और कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। ये संतराम जी 12 दिसंबर 1935 को, यानी 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने घोषणा की और 13 नवंबर और 12 दिसंबर लगभग 2 महीने में फिर ये संतराम जी बाबा साहब को लेटर लिखते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर पहले तो कार्यक्रम की अध्यक्षता करने से मना कर देते हैं और वो उसमें कहते हैं कि ये जो संगठन है ये स्वर्णों द्वारा संचालित संगठन है और स्वर्णों के साथ में मेरी कोई बनती नहीं है। मेरे विचार और स्वर्णों की विचार जाति प्रथा के ऊपर, हम दोनों के विचार अलग अलग है और हमारे कार्य करने की शैली भी अलग है, इसलिए उनके साथ में मेरा किसी भी तरीके से तालमेल बन नहीं सकता। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन फिर संतराम जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप आइए, हमारा बहुत आग्रह है। हमारे पंजाब के जो हरिजन लोग हैं, वो चूंकि गांधी जी से जुड़े हुए थे तो हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं लेटर में भी, कि हमारे जो हरिजन है पंजाब के, लाहौर के, तो इन लोगों को भी आपके विचारों का फ़ायदा मिलना चाहिए, आपके विचार जानने का मौका मिलना चाहिए और इसलिए आप आइए और बाबा साहब अंबेडकर कार्यक्रम में आना ही चाहिए। तो इसके लिए फिर वो उस मंडल के जो सहायक मंत्री उस समय थे इंद्र सिंह जी, उस सहायक मंत्री इंद्र सिंह जी को बम्बई भेजते हैं कि जाओ भाई बाबा साहब अंबेडकर से मिलो और उनका जो है सहमति उनकी लेकर ही आना। तो इंद्र सिंह मुंबई में आते हैं बाबा साहब अंबेडकर के पास और उनसे मुलाकात करते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर को भी लगता है कि भाई कोई व्यक्ति अपने घर तक आया है और अध्यक्षता करने के लिए कह रहे हैं, मंडल की तरफ से उन्हें भेजा गया है। तो बाबा साहब ने भी, मुझे लगता है कि बाबा साहब ने भी सोचा होगा कि माना कि स्वर्णों के द्वारा बनाए गए संगठन में शामिल है, लेकिन है तो हमारे भाई ना, तो हो सकता है कि उनके दिल में अपन जो काम कर रहे हैं, यानी बाबा साहब जो काम कर रहे थे, तो उनके दिल में इसके लिए भी जगह हो। और फिर घर तक व्यक्ति आया है तो आदमी तो यही सोचेगा कि हाँ भाई, इनके दिल में हमारे लिए भी थोड़ी बहुत जगह होगी, भला ही वो स्वर्णों के संगठन के साथ हो। तो बाबा साहब अंबेडकर फिर इसके लिए हाँ कर देते हैं। जब हाँ करते हैं तो हाँ करने के बाद संतराम जी और बाबा साहब के बीच में आपस में लेटर के द्वारा बातचीत वगैरह होती है। तो उसमें संतराम जी एक बात और कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर, आपने जो एक नया विचार दिया और वो विचार ये था कि जाति प्रथा को अंतरजातीय विवाह और अंतरजातीय भोज के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि जाति प्रथा समाप्त करने के लिए उन धार्मिक मान्यताओं को नष्ट करना होगा जिनके ऊपर जाति प्रथा खड़ी है। वो नींव है धार्मिक मान्यता, उनको खत्म करना होगा, तब जाके जाति प्रथा खत्म होगी। केवल अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह से मामला हल होने वाला नहीं है। तो जब ये बाबा साहब अंबेडकर अपने जो लेटर, उनके आपस में बातचीत हो रही थी, लेटर एक दूसरे को भेज रहे थे, तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर ये 2 लाइन लिखते हैं। तो संतराम जी लेटर के माध्यम से ये बात बाबा साहब अंबेडकर को कहते हैं कि ये जो आपने जो विचार दिया है अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह को लेकर, तो ये बहुत नया विचार है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो विचार है इसकी आप व्याख्या करें। तो बाबा साहब अंबेडकर सोचते चलो भाई इसकी भी व्याख्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि 2 ही लाइन में तो समझ में आए आवश्यक नहीं, तो उसको पूरा डिटेल में समझाना होगा। तो बाबा साहब उसको विस्तार से समझाते हैं। तो फिर संतराम जी बाबा साहब को कहते हैं कि आपने जो व्याख्या की है, जो निबंध उसके ऊपर लिखा हुआ है अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह को लेकर, तो उस निबंध की कॉपी आप लाहौर में भेज दीजिए। हम यह लाहौर में उसको छपवा लेंगे और फिर जब वार्षिक सम्मेलन होगा तो उसमें उसकी जो कॉपी है वहाँ रखेंगे, लोग उसको खरीद के जो है अपना ले जाएंगे, इससे विचारों का प्रचार भी होगा। ऐसा संतराम जी बाबा साहब को कहते हैं।
लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं कि लाहौर में उसे छपवाया जाए। और उसके लिए संतराम जी फिर तर्क देते हैं कि लाहौर में भाई छपाई का खर्चा कम पड़ेगा, मुंबई में तो महंगा पड़ेगा, इसलिए आप लाहौर भेज दीजिए, तो यहाँ अपने पैसे बच जाएंगे, कम खर्चे में काम हो जाएगा। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को नहीं मानते हैं और वो मुंबई में ही इस कॉपी को छपवाया जाए, इस बात के लिए वो अपने बात पर अड़े रहते हैं। जब अड़े रहते हैं तो तब बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा लेटर जब लिखते हैं संतराम जी को कि नहीं ये मुंबई में ही छपेगा, तो तब बाबा साहब अम्बेडकर को 27 मार्च 1936 का लिखा हुआ लेटर मिलता है। और उस लेटर में जो मंडल के जो पदाधिकारी है उनके तरफ से वो लेटर आता है, जिसमें कई सारे लोगों के सिग्नेचर होते हैं। तो वे लोग लेटर में ये लिखते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ है, वो लेटर में पढ़ के बताता हूँ। वो लेटर में लिखते हैं कि सम्माननीय डॉक्टर जी, बाबा साहब अम्बेडकर को डॉक्टर जी कह रहे हैं, श्री संतराम को लिखे गए इस महीने की 24 तारीख यानी 24 मार्च को, ये लेटर 27 मार्च को लिखा गया, और वो कह रहे हैं कि 24 तारीख के आपके पत्र को हमें दिखाया गया है, हमें इसे पढ़कर थोड़ी निराशा हुई। यह जो स्थिति उत्पन्न हुई है शायद आप इससे पूरी तरह अवगत नहीं है। पंजाब के प्रायः सभी हिंदू आपको इस प्रांत में आमंत्रित किए जाने के विरुद्ध है। जात पात तोड़क मंडल की बड़ी तीखी आलोचना हुई है और सभी ओर से फटकार मिली है। सभी हिंदू नेताओं ने, जिनमें भाई परमानंद एमएलए, हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष महात्मा हंसराज, डॉक्टर गोकुल चंद नारंग, स्थानीय स्वशासन मंत्री राजा नरेंद्र नाथ एमएलसी आदि शामिल है, मंडल के इस निर्णय से अपने आप को अलग कर लिया है। इस सब के बावजूद जात पात तोड़क मंडल, जिसके प्रमुख नेता श्री संतराम है, के सभी सदस्य किसी भी स्थिति में एकजुट रहकर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और अध्यक्ष पद पर आपकी नियुक्ति के विचार को नहीं छोड़ेंगे। मंडल की बदनामी हुई है। इन परिस्थितियों में आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप मंडल के साथ सहयोग करें। ऐसे समय में जब उन्हें हिंदुओं की ओर से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आप भी उनकी परेशानियों को बढ़ाए तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमें आशा है कि आप मामले पर विचार करेंगे और वही करेंगे जिसमें हम सभी की भलाई हो। तो ये लेटर 27 मार्च को बाबा साहब अम्बेडकर को मिलता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर इस लेटर के प्रति अपने विचार बताते हैं इस एनिलेशन ऑफ कास्ट में कि इस पत्र ने मुझे भारी परेशानी में डाल दिया। मैं नहीं समझ पाया कि मंडल मेरे भाषण की छपाई के मामले में कुछ रुपयों के खातिर मुझे क्यों रुष्ट कर रहा है। मुझे इस पर भी विश्वास नहीं होता कि सर गोकुल चंद नारंग जैसे व्यक्तियों ने मेरे अध्यक्ष चुने जाने के विरोध स्वरूप त्याग पत्र दे दिया है। अब ये परेशानी उस समय पैदा हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर छपाई मुंबई में कराना चाहते थे, वो लाहौर में कराना चाहते थे, और जब ये सब लेटर लिखा तो नाराज हो गए वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हुई। तो फिर भी जब मंडल को ये पूरा विश्वास हो गया कि बाबा साहब अम्बेडकर अपना भाषण बम्बई में ही छपवाना चाहते हैं, तो तब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को तार लिखा और उस तार में कहा कि इस संबंध में बातचीत करने के लिए हम मंडल की ओर से हर भगवान जी को बम्बई भेज रहे हैं, वो आपके आएंगे और इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे कि आखिर वो प्रतियां कहाँ छपवानी चाहिए, लाहौर में या बम्बई में। इस विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आएंगे। तो हर भगवान जी जो है वो 9 अप्रैल को बम्बई पहुंचते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के घर पे पहुंचते हैं। और वहाँ पर जब पहुंचते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ये देख के हैरान होते हैं
कि हर भगवान इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे कि आखिर प्रतियां कहाँ छपवानी चाहिए, बल्कि बाबा साहब ने जो निबंध तैयार किया था जाति उच्छेद को लेकर, उसमें क्या लिखा हुआ है वो इसको देखना में ज़्यादा रुचि थी उनकी, आखिर लिखा क्या है। और जब वो देखते कि क्या क्या लिखा हुआ है तो हर भगवान जी जो है वो निराश हो जाते हैं, और फिर वो जो है इस पर चर्चा किए बिना ही वे लाहौर चले जाते हैं। लाहौर जाने के बाद 12 अप्रैल को, 9 अप्रैल को मुंबई आते हैं इस विषय पे चर्चा करने, छपाई के मुद्दे पे, और फिर 12 अप्रैल को वो लाहौर पहुंचते हैं। और लाहौर पहुंचने पर तो वे 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर को लेटर लिखते हैं। तो वो लेटर क्या